इन बंदों को मेरा क्या भी, मुझे उम्मीद है आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे और यहाँ पर कुछ तो ध्यान से समझें और शुरू करते हैं, जिसमें पहला एक्ट होगा जो कि उनके बचपन की बात है, जब उनको कक्षा में पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की, कैसे कैसे वो परेशान होकर भी पढ़ते रहे। आइए देखते हैं। अनुराग तो संत राम, कहीं अनुराग इधर उधर हो तो अपने पापा जी को मिले, कहीं इधर उधर घूम रहे हैं। अनुराग तो संत राम। उन्हीं का तो है, सबका नाटक है ना। बाबा साहब घूम रहे, सब लोग घूम रहे हैं। हाँ भैया गए, उनका छोटे भैया आशीष भैया। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। अब मैं तुम लोगों की उपस्थिति दर्ज करूंगा। अपना नाम सुन के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आगे बढ़ के जी गुरु जी। पवन। जी गुरुजी। परम। जी गुरुजी। प्रताप। जी गुरुजी। भीमराव। भीमराव कक्षा में उपस्थित नहीं है, वह बाहर फर्श पर झाड़ू लगा रहा है। चलो कोई बात नहीं, उसे वही काम करने दो। हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जी गुरु। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न यह है, जो मैंने कल की कक्षा में पढ़ाया भी था। आयत के परिमाप का सूत्र बताओ। परम बेटा पहले तुम बताओ। मुझे नहीं पता गुरुजी। ध्रुव बेटा तुम बताओ। मुझे भी पता नहीं गुरुजी। प्रताप बेटा तुम बताओ। गुरुजी कल तक तो याद था पर आज भूल गया। परम बेटा तुम बताओ। शायद आयत का परिमाप 4 गुणे भुजा है। यह गलत जवाब है। गुरुजी क्या मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ? इस कक्षा में पूरी प्रश्न का जवाब कोई भी नहीं दे सकता। ये बहुत ही बेकार बात है। तुम इसका उत्तर दे सकते हो। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बहुत ही सही आंसर है। गुरुजी क्या मैं कक्षा में सभी के साथ बैठकर पढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। गुरुजी यहाँ हमारे घर कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ छूत है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम इनके साथ कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम अछूत हो। तुम वहीं बाहर फर्श पे बैठ के पढ़ोगे। जैसा कि आप सभी ने देखा, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, भले ही वो कितने ही विद्वान थे, पर यहाँ पे विद्वता नहीं देखी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता था कि सामने का जो बालक पढ़ रहा है वो अछूत है या नहीं। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब उनके साथ जब वो यहाँ पे वो बस अपना लंच करने जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या सीन होता है आइए देखते हैं। कहाँ रहे हो भीमराव? तो हमारे साथ खाना नहीं खा सकते क्योंकि तुम अछूत हो। दूर जाकर खाओ। मैंने अपना खाना खत्म कर लिया है। देखो देखो यार लड़का अछूत है, या हमारे घर से पानी पीने का है तो रोको इसे। तुम हमारे घर से पानी नहीं पीते, तुम अछूत हो। लेकिन मुझे प्यास लगी है। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें दूर से पानी हाथों पर डालेंगे, तुम पी लेना। यहाँ पे बहुत ही डरने की बात होती है कि अगर उनको प्यास भी लगती है कक्षा में तो उनको दूर से ही पानी पिलाया जाता था। कोई भी ये ध्यान नहीं देता था कि उनके दिल पर क्या बीत रही है या उनके मन में इस असुर की मानसिकता क्या रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। जब यहाँ पे साहू जी महाराज आते हैं और छात्रवृत्ति की बात करते हैं। बच्चों आज हमारे विद्यालय में साहू जी महाराज आने वाले हैं, तो कृपया उनसे इज्जत से बैठ जाओ। जी गुरुजी। स्वागत है। बैठ जाइए आप सभी लोग। जी महाराज।
क्या सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं? सभी छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं सिर्फ भीमराव को छोड़कर। आप सभी छात्रों को यहाँ उपस्थित कराइए, हमें उनसे एक अति आवश्यक कार्य है। सभी छात्र कक्षा में उपस्थित हो जाएं। अब आप सभी से एक प्रश्न किया जाएगा, जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं देगा उसे महाराज की तरफ से छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए आप लोग यह प्रश्न। ऐसी क्या चीज है जो हर वक्त आपके सामने होती है परंतु आप उसे देख नहीं सकते हैं? कि क्या मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं दे सकते हो? हमारा भविष्य। तुम बिल्कुल सही हो। मेरी तरफ से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति अब आपको प्रदान कर दी जाएगी, परंतु तुम कक्षा में बैठकर क्यों नहीं पढ़ रहे थे? महाराज जी, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ परंतु मेरे साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि मैं छोटी बिरादरी का हूँ। ना ही मुझे पढ़ने का अधिकार है, ना ही पूजा करने का और ना ही घड़े से पानी पीने का। भीमराव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। जैसा कि देखते हैं साहू जी महाराज जब आते हैं तो उनको उनके माध्यम से एक छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण वो विदेश में पढ़ने जा पाते हैं। और विदेश में पढ़ने जाने के बाद जब वो भारत आएंगे तब देखते हैं उसके बाद की स्थिति क्या रहती है। आइए देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। सुनो भीमराव, मुझे पानी प्यास लगी है, बाहर पानी पीने चलते हैं। बाहर क्यों? हम यहीं पानी पियेंगे, हमारा ये अधिकार है। ठहरो भीमराव ठहरो, तुम इस गड्ढे से पानी नहीं पी सकते, तुम छोटी भी जात पीते हो। क्यों? क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे इंसानों के अधिकार नहीं है? मैं इसी गड्ढे से पानी पीऊंगा और मैं तुम्हारी अछूत की इस नीति को यही नकारता हूँ। यहीं से हमारे भीमराव जी की क्रांति शुरू हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ हिंदू कोर्ट के तरफ से जो कि ये दर्शाएंगे कि उस समय नारियों पे कितना ज्यादा जुल्म किया जाता था और तत्पश्चात भीमराव जी ने कैसे अपने संघर्ष करके हमें और हमारी नारियों को हक दिलाया। चलिए देखते हैं। पहला कृत्य होता है आपके सामने बहुपत्नी प्रथा, जहाँ पे एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता था, लेकिन यहाँ हमारे समाज में एक बहुत ही हीन भावना से देखा जाने वाला कृत्य रहेगा। देखते हैं कि क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले वाले बीवी पे तुम भी घर छोड़ के चली जाओ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं
समय में कैसे एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता था और उस समय नारी पर क्या बीतती थी। ये बहुत ही दंडनीय बात है। वाकई में उस समय ये कैसे लोग सहते थे, कैसे नारियां हमारी सहती थी। हमारे समाज की नारियों को बोलने तक का अधिकार नहीं था। चलिए उसके आगे देखते हैं अगला कृत्य, जो कि है सती प्रथा। आप कहाँ रह गए थे? मैं कितने डर गई थी। भगवान, तुम तो ऐसे कहीं जैसे मर गया। अरे शुभ से बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अरे, आपको क्या हुआ? आपकी सांसें क्यों फट रही हैं? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बोलिए। देखो खा गए मेरे बेटे को। आज इसी की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसी की वजह से आज मेरा बेटा जिंदा नहीं है। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसीलिए आज सब हुआ। इसके पति के सबके हाथ से ये जिंदा करा दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सारा दोष तुम्हारा ही है। अब तुम्हें भी तुम्हारे पति के शव के साथ जिंदा करा दिया जाएगा। ये थी सती प्रथा। यहाँ पे अगर किसी भी लड़के का या किसी भी औरत का जब पति मर जाता था तो उसे उसके पति के सबके साथ जिंदा जलना पड़ता था। चलिए इसके आगे का कृत्य हम देखते हैं, जो कि है बाल विवाह। कैसे छोटी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती थी, उसकी कुछ हम झलक देखेंगे। आइए देखते हैं। सुनो भगवान, हमने हमारी बेटी की शादी पड़ोस के गांव में एक खानदान में तय कर दी है। अगले महीने हमारी बेटी पिंकी की शादी है, उसे जाकर बता दो। पर हमें उससे एक बार पूछ लेना चाहिए कि वह शादी के लिए तैयार है या नहीं। इसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसके पिताजी हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। पिंकी बेटा, तुम्हारे पिताजी ने अगले महीने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब तुम पढ़ाई छोड़ दो। पर माँ, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पिंकी बेटा, हमारे समाज में इतनी उम्र के ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। तुम्हें पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। पर मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि इतनी सी छोटी उम्र में जहाँ पे बच्चियों को सिर्फ पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, उस छोटी सी उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती थी और उनका जीवन पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं अगला कृत्य, जो कि है शिक्षा का अधिकार। क्या हम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम विद्यालय अवश्य जाएंगे। पर हमारे समाज में लड़कियों का स्कूल जाना मना है। हम अपने माता पिता से बात करते हैं, शायद विद्यालय जाने की अनुमति दे दें। अरे तुम तो व्रत नहीं सुन रही हो। विद्यालय जाना मानना भी तो शिक्षकों का काम है और हमें इन चीजों पे मन नहीं लगाना चाहिए और घर के काम काजों में माता की मदद करना चाहिए। नहीं, तुम गलत हो। हम भी बाकी लड़कों की तरह विद्यालय जाएंगे और पढ़ेंगे। पिताश्री खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर चलकर बात करेंगे। पर मुझे डर लग रहा है। दोनों चलकर बात करेंगे, पिताश्री इजाजत देते हैं। पिताश्री, हमें पढ़ना है। अरे भगवान, ये लोग क्या कह रही हैं? ये लोग पढ़ेंगे? इन लोगों से कहो घर के काम काज करें और अपने कमरे में जाएं। तुम लोगों में पढ़ने लिखने का कुमार कहाँ से आया? चुपचाप घर के काम काज करो और अपने कमरे में जाओ। पर मम्मी, हम पढ़ना चाहते हैं। जो तुम्हारा यहाँ पे हम देखते हैं कि माता पिता इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं देते थे कि उनकी बच्चियाँ पढ़ें और
पढ़ लिख के समाज में कुछ करके दिखा रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो कि है संसद का थीम। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाएंगे और किस तरीके से नारियों को हक दिलाएंगे। चलिए देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे लगता है आपका यह हिंदू कोड बिल हमारे समाज की विवाह व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजेंद्र प्रसाद जी की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इतना ही नहीं, यह हिंदू कोड बिल सीधे सीधे एक धर्म को निशाना बना रहा है। अब हम लोगों ने संसद के अंदर का थीम देखा। अब हम देखते हैं संसद के बाहर का थीम, जो कि हिंदू कोड बिल के विरोध में बहुत तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाता है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर क्या जाने धर्मशास्त्रों को? क्या उन्हें तंत्र का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े? सदियों से चली आ रही हमारी इस परंपरा को डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के द्वारा नष्ट करना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को अपने धर्मशास्त्रों को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप सभी लोग।